बाबा नमस्ते। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। आपके बेटे के बारे में पता चला हमें। उसकी शहादत को हम कभी नहीं भूलेंगे और आपका शुक्रिया जो ऐसा वीर बेटा अपने देश को दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, हम आपका सत्कार करना चाहते हैं, आपके बेटे की बहादुरी का गर्व करने के लिए। आपका शुक्रिया, पर माफ कीजिए, इस वक्त हम कहीं जाने की हालत में नहीं है। देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। जंग ने सिर्फ देश के बेटे खोए हैं, जंग से किसी की भलाई नहीं हुई है। और अब तक लोग ये समझ क्यों नहीं रहे कि हमें बस अमन और शांति चाहिए। अमन और शांति चाहिए आपको। इस देश में जितने भी लोग हैं जिनके बेटे और बेटी फौज में काम करते हैं, सबको अमन और शांति ही चाहिए। हमें भी चाहिए थी। यहाँ देश के बीच एसी में बैठकर अमन और शांति की बात करना आसान बात है, लेकिन कभी सरहद पे जाकर शहीद हुए जवानों की बॉडी देखो। कितनी बार तो कपड़ों से पहचानना पड़ता है उन्हें। आप नौकरी करते हैं, सैलरी, प्रमोशन और शोहरत के लिए, बराबर। लेकिन क्या आपको इससे पहले पता था कि मेरा बेटा फौज में है? एक फौजी को शोहरत तभी मिलती है जब वो इस दुनिया से शहीद होकर चला जाता है। और मेरा बेटा नहीं गया था गन उठाकर किसी देश पे हमला करने के लिए। पुलवामा इस देश की जमीन थी, इस देश पे हमला हुआ था, और मेरा बेटा जिस जमीन पे मरा वो हिंदुस्तान की जमीन थी। और कोई मेरे देश में घुस के मेरे बेटे को मार के चला जाता है और मैं यहां पे बैठ के अमन और शांति की बात करूं? जाके देखिए पहलगाम में कैसे धर्म पूछ पूछ के लोगों को गोलियां मारी गई थी। एक बीवी अपने पति के लाश के सामने बैठ के रो रही थी, और फिर अमन और शांति की बात करना? आप जाके पूछे उन माँ बाप से जिनके बच्चे डिफेंस में काम करते हैं, क्या आपको अमन और शांति चाहिए या जंग? आप कहते हैं मेरा बेटा चला गया, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरा एक बेटा चला गया लेकिन देश बच गया। लेकिन आप ये बात नहीं समझेंगे। माफ कीजिए, मेरे बेटे की बहादुरी साबित करने के लिए उसे किसी अवार्ड की जरूरत नहीं।